जय हिंद। लर्न इंग्लिश विदाउट पे डे 3 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में जैसे आपको बताया था कि आप कैसे अपने गुण क्वालिटी को आप कैसे बता सकते हैं। गुण क्या है, आपको एक दो एग्जाम्पल देके रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि क्वालिटी बताने में हमने क्या बताया था। जैसे आप बहादुर हैं, मैं बहादुर हूँ, तो बहादुर क्या है, क्वालिटी है। आई एम ब्रेव, मैं अमीर हूँ, आई एम रिच, ये आपकी क्वालिटी हो गई है। और आपको हालात बताने का भी तरीका बताया था। हालात जैसे थका हुआ, अकेला, शर्मिंदा, मैं गुस्से में हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं ऊबा पड़ा हूँ। तो ये सब क्या था, ये आपके हालात है। इसको बताया था इंग्लिश में कैसे बताना है। मैं संतुष्ट हूँ, आई एम सेटिस्फाइड। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड। ये आपको दो चीजें बताया था किस तरह से इंग्लिश में बोलना है। अब आपको नेक्स्ट चीज बताता हूँ। नेक्स्ट आपको अपने संबंध कैसे बताए जाते हैं, रिलेशन, और आप अपना प्रोफेशन कैसे बता सकते हैं। प्रोफेशन में मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं अध्यापक हूँ, ये सब भी आप आई एम का यूज करके बता सकते हैं। और आपका रिलेशन, मैं पिता हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं एक माता हूँ, मैं एक भाई हूँ, ये रिलेशन हो गए हैं। लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है ए और एन के बारे में, क्योंकि इसका यूज आ गया है। तो ए एन के बारे में आपको चलिए जल्दी से बता देते हैं कि दुनिया में कुछ चीजें बहुत संख्या में है। जैसे आदमी की बात कर लो कि मैं एक आदमी हूं, तो मैं क्या बात कर रहा हूं कि आदमी बहुत सारे हैं, उनमें से किसी एक आदमी की बात कर रहा हूं। यह एक गाय है, यह एक कुत्ता है, यह एक बिल्ली है। तो दुनिया में बहुत सारे गाय हैं, बहुत सारे कुत्ता है, बहुत सारी बिल्ली है, उनमें से किसी एक की बात कर रहे हैं। जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो उस समय कोई ना कोई चीज सामने होती है या दूर होती है, तो पर्टिकुलर चीज के बारे में बात होती है। इसका मतलब दुनिया में उस जैसी बहुत सी चीजें हैं, उनमें से किसी एक के बारे में बात की जा रही है। उस समय ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक लड़का हूं, तो दुनिया में बहुत सारे लड़का हैं, उनमें से मैं एक लड़का हूं, तो आई एम अ बॉय। लेकिन अगर मैं नाम ले लूं पर्टिकुलर कि मैं राम, मुकेश, सुरेश, तो फिर वो एक पर्टिकुलर पहचान हो गई, फिर उसमें एक नहीं लगेगा। जब तक एक कॉमन बात की जा रही है, तब तक उसमें ए या एन का प्रयोग करते हैं। कभी कभी वाक्य में सेंटेंस जो आप बोलते हैं उसमें जरूरी नहीं कि एक लिखा हो। जब एक की बात की जा रही हो, एक ना भी बोले तब भी ए या एन आएगा। तो सिंपल सी बात आप समझिए कि दुनिया में कुछ चीजें बहुत संख्या में हैं, उनमें से किसी एक के बारे में जब बात की जाए तो उस एक के लिए ए या एन का यूज करते हैं। अब देखना यह है कि कब हमें ए लगाना चाहिए, कब एन लगाना चाहिए। तो आपको दोनों चीज तरीके से समझा देता हूं। एक हिंदी का तरीका है और एक इंग्लिश का तरीका है। क्योंकि हिंदी की वर्णमाला में भी आ से अहा तक क्या होते हैं, आ से अहा तक के अक्षरों को स्वर बोला जाता है और का से ज्ञा तक के अक्षरों को व्यंजन बोला जाता है। इसी तरह जो अल्फाबेट है, इंग्लिश के ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स हैं, उनमें ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर हैं जिनको वोवेल बोला जाता है। और इसके अलावा जो 21 लेटर होते हैं वो कंसोनेंट कहलाते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि अगर जिसके बारे में बात की जा रही है उसका जो इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश मीनिंग है, उसका पहला अक्षर, पहला लेटर अगर वोवेल है, पहला लेटर ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई है, तो हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा है तो हम ए लगाते हैं। जैसे मैं एक पिता हूं, आई एम अ फादर। मैं एक अंकल या चाचा हूं, तो आई एम एन अंकल। क्यों? अंकल की स्पेलिंग कहां से शुरू होती है, यू से। यू क्या है, वोवेल। तो हमें पहला लेटर देखना है, आने वाले वर्ड का पहला लेटर देखना है। उसमें अगर इनमें से कोई 5 में से कोई एक लेटर है तो हम एन लगाएंगे। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप हिंदी में ज्यादा याद रखें, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आपसे गलती नहीं होगी। अगर आप माइंड में रखें कि जो मात्राएं हैं, आ से आ तक की जो मात्राएं होती हैं उसमें वो स्वर कहलाते हैं। अगर आप प्रोनाउंस कर रहे हैं किसी वर्ड को,
उसकी स्पेलिंग पे ध्यान ना देके अगर ये ध्यान दें कि हम आ से लेके आ तक के किसी अक्षर से स्टार्ट कर रहे हैं क्या, ई से, ऊ से, ओ से, औ से, तो क्या है फिर उसमें 100% एन आएगा। जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं सिंपल सा, ये ऑनेस्ट है, HONEST, ऑनेस्ट, इसको क्या बोल रहे हैं ऑनेस्ट, लेकिन स्पेलिंग कहां से स्टार्ट है, एस से। एस तो वोवेल नहीं है, एस तो कंसोनेंट है, लेकिन इसमें एस साइलेंट है, इस वर्ड में एच की कोई आवाज नहीं है, सीधा ओ की आवाज है, ठीक है ना। तो हम ऑनेस्ट बोल रहे हैं तो इसमें क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया है कि कंसोनेंट से स्टार्ट है, पहला लेटर कंसोनेंट है तो ए आएगा, और पहला लेटर वोवेल है तो एन आएगा। अब दूसरी आपको बात बताता हूं कि आप हिंदी में भी जब बोलते होंगे मैं एक पिता हूं, आप ऐसे नहीं बोलते होंगे मैं पिता हूं, मैं एक पिता हूं। तो रिलेशन ऐसे ही बताए जाते हैं कि मैं एक माँ हूं, फिल्मों में डायलॉग में भी आपने देखा होगा इसी तरह से बोलते हैं, मैं एक औरत हूं और औरत का दर्द औरत ही समझती, इस तरह के आपने डायलॉग सुने होंगे। तो हिंदी में इसी तरह से बताया जाता है, तो इंग्लिश में भी ऐसे ही बताया जाता है, आई एम अ फादर, आई एम अ मदर, आई एम अ ब्रदर। चलिए आपको बताते हैं कि रिलेशन जो है कैसे बताते हैं, थोड़ा फास्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसको तैयारी करेंगे कि आपको बताना है कि मैं एक आदमी हूं, तो आप कैसे बताएंगे, आई एम अ मैन, मैं एक औरत हूं, आई एम अ वोमेन, मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़की हूं, आई एम अ गर्ल, मैं एक माँ हूं, आई एम अ मदर, मैं एक पिता हूं, आई एम अ फादर, मैं एक भाई हूं, आई एम अ ब्रदर, मैं एक बहन हूं, आई एम अ सिस्टर, मैं एक पत्नी हूं, आई एम अ वाइफ, मैं एक पति हूं, आई एम अ हस्बैंड, मैं एक बच्चा हूं, आई एम अ चाइल्ड, मैं एक बेटा हूं, आई एम अ सन, मैं एक बेटी हूं, आई एम अ डॉटर, ठीक है ना। मैं चचेरी, मौसेरी, भाई बहन के लिए क्या बोलते हैं, कजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कजन, तो आई एम अ कजन। मैं एक चाचा हूं या अंकल हूं, तो आई एम अ अंकल नहीं होगा, क्या होगा, आई एम एन अंकल, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। और भी रिलेशन देखते हैं, मैं दादा हूं, आई एम अ ग्रैंडफादर, मैं दादी हूं, आई एम अ ग्रैंडमदर, ठीक है। मैं भतीजा या भांजा हूं, तो आई एम अ नेफ्यू, मैं भतीजी या भांजी हूं, तो आई एम नीस, आई एम अ नीस। और आपको दो तीन रिलेशन थोड़े टफ हैं, लेकिन टफ नहीं करना है, बहुत इजी है, आप समझ जाइएगा। ब्रदर इन लॉ क्या होता है, ब्रदर इन लॉ पति या पत्नी दोनों में से किसी एक का भाई, ठीक है ना, या भाई के बराबर का जो रिश्ता होता है वो है ब्रदर इन लॉ। इन लॉ का मतलब आप समझ लीजिए कि अगर पति बोल रहा है तो पत्नी के बारे में, पत्नी बोल रही है तो पति के बारे में, ठीक है ना। ब्रदर इन लॉ बोल दिया, इसका मतलब साला या जीजा या देवर। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ मतलब पति या पत्नी दोनों में से किसी एक की बहन या भाभी है, ठीक है। मदर इन लॉ क्या होता है, पति या पत्नी की माँ, या तो पति की माँ होगा, पति की माँ होगी या पत्नी की माँ होगी, तो दोनों को सास ही बोलते हैं, तो मदर इन लॉ हो गई सास, फादर इन लॉ ससुर। ये सब में को भी आप कैसे बोल सकते हैं, आई एम अ मदर इन लॉ, ओके। तो ये आपको रिलेशन बताने का तरीका बता दिया। अब जल्दी से देखते हैं प्रोफेशन कैसे बताते हैं। प्रोफेशन तो आप समझते होंगे, डॉक्टर क्या है, प्रोफेशन है, वकील क्या है, प्रोफेशन है, आपका अध्यापक क्या है, प्रोफेशन है। तो आप इसको कैसे बताएंगे, डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। अब आप हमसे हर चीज के लिए हिंदी के लिए मत बोलना, हम आपको हिंदी सिखाने नहीं आए हैं, हम चाहते हैं कि आप जितनी चीजों को इंग्लिश में याद रखेंगे उतना अच्छा होगा। हम आते हुए भी आपको डॉक्टर हुआ या स्टूडेंट हुआ इन सब की हिंदी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये हिंदी नहीं, आप इंग्लिश सीखने, आपको जितनी चीजें
इंग्लिश में आप बोलेंगे या इंग्लिश में समझ में आएंगी उतना बेहतर है। हाँ, हमें जहां लगेगा कि यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकती है वहां मैं आपको जरूर हिंदी बताऊंगा। हिंदी का सहारा लेना है, लेकिन हिंदी को ही सब कुछ नहीं समझना है, ठीक है। हम इंग्लिश सीखने आए हैं, हमारा काम है कि हम हर चीज इंग्लिश में सीखें। ओके, चलिए जल्दी जल्दी बताते हैं। मैं एक डॉक्टर हूं, क्या बोलेंगे? आई एम अ डॉक्टर। मैं एक एक्टर हूं, एक्टर बात आ गई, ए आ गई है तो क्या? आई एम एन एक्टर। ओके, मैं स्टूडेंट हूं, आई एम अ स्टूडेंट। मैं इंजीनियर हूं, इंजीनियर ई, आई एम एन इंजीनियर। ओके, मैं दुकानदार हूं, आई एम अ शॉपकीपर। मैं अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर। मैं राइटर हूं, आई एम अ राइटर। राइटर क्या होता है? लेखक। मैं लॉयर हूं, आई एम अ लॉयर। लॉयर मीन्स वकील। ओके, ड्राइवर, मैं ड्राइवर हूं, आई एम अ ड्राइवर। इसमें सब में ए एन लगा के आपको बताना है, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर उनमें से आप एक हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं उनमें से एक डॉक्टर की बात कर रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन हैं उनमें से एक की बात हो रही है। ओके, मैं एक किसान हूं, आई एम अ फार्मर। मैं एक माली हूं, आई एम अ गार्डनर। मैं एक पेंटर हूं, आई एम अ पेंटर। ओके, मैं पायलट हूं, आई एम अ पायलट। मैं डेंटिस्ट हूं, आई एम अ डेंटिस्ट। मैं सेल्स बॉय हूं, आई एम अ सेल्स बॉय। मैं आर्किटेक्ट हूं, आई एम एन आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट क्या होता है? वास्तुकार, जो मकान वगैरह बिल्डिंग वगैरह का मैप बनाता है। ओके, मैं एक नाई हूं, आई एम अ बार्बर। मैं एक गायक हूं, आई एम अ सिंगर। मैं एक व्यापारी हूं, आई एम अ बिजनेसमैन। मैं एक एजेंट हूं, आई एम एन एजेंट। ओके, मैं एक मजदूर हूं, आई एम अ लेबरर। मैं एक रसोइया हूं, आई एम अ शेफ। मैं एक राइटर हूं, आई एम अ राइटर। मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर। ओके, मैं एक ट्रेनर हूं, आई एम अ ट्रेनर। हो गया क्लियर? मैं मछुआरा हूं, आई एम अ फिशरमैन। तो आपको ये प्रोफेशन, संबंध, हालात, गुण ये सब बता दिए हैं, जो कि आई एम अभी मैं क्या जो बताया हूं वो अपने लिए बताया हूं कि मैं अपना गुण कैसे बता सकता हूं, मैं अपने हालात कैसे बता सकता हूं, मैं अपने रिलेशन कैसे बता सकता हूं, मैं अपने प्रोफेशन को कैसे बता सकता हूं। यही चीज हम आगे चल के आपको बताएंगे दूसरों के बारे में, कि दूसरे लोग इसके बारे में कैसे बता सकते हैं। ओके, पिछली वीडियो में, इस वीडियो में अपने हालात, अपने क्वालिटी, अपने रिलेशन, अपने प्रोफेशन को कैसे बताया जाता है इसके बारे में बताया है। आगे आपको यही चीज को नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और दूसरे के बारे में, तो इस तरीके से ये जो हमने 200-250 चीजें बताई हैं, ये 200-250 चीजें 1000 चीजों में बदल जाएंगी। आप इसको 1000 प्रकार से, 1000 टाइप से आप इसको बोल पाएंगे, सक्षम रहेंगे। ओके, तो अभी आपको इतनी तैयारी, इसका रिवीजन करना है। आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको बोर्ड की साइड कैमरा कर दूंगा, अभी इसमें आपको याद करने में सहूलियत होगी। पिछले वीडियो में आपको बता दिया था क्वालिटी कैसे बताना है। ये क्वालिटी है, ब्यूटीफुल, लकी, अनलकी, इन सबको आप बार बार बोल के, ये रटना नहीं है, आप तो पूरा सेंटेंस बोलिए। सेंटेंस बोलने से ही अपने आप याद हो जाएंगे। ओके, आप अपने सिचुएशन, हालात कैसे बताते हैं। आज बताया हमने आपको रिलेशन, मैन वुमेन, बॉय गर्ल, मदर फादर, ये रिलेशन बताया है, और प्रोफेशन बताए हैं, डॉक्टर, एक्टर, स्टूडेंट, इंजीनियर, शॉपकीपर, टीचर, ये आप कैसे बता सकते हैं। ये आपको हमने डे 3 में बता दिया है। आप इसको बार बार बोलिए, घर पे बोलिए, जहां आप वीडियो देख रहे हैं आप लाउडली बोलिए। गर्व होना चाहिए आपको बोलने पे, ये कोई चोरी का काम नहीं, इंग्लिश सीखना बहादुरी का काम है। ओके, तो इसमें शर्माना नहीं है। कोई बगल पे सुनता है, कोई सुनता है कि ये तो इंग्लिश क्यों चिल्ला रहा है, तो पता लगना चाहिए कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं। ओके, आप लाउडली इसको प्रैक्टिस करिए। अब आप कोशिश करिए इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस आप कैसे आप बोलें, बेझिझक बोलें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।